अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जजेस के दरमियान जो रस्साकशी का एक अमल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त आपको मालूम है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत का एक सिलसिला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग है और उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चैलेंज कर रखा है। और ना सिर्फ चैलेंज कर रखा है बल्कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कई आला जजेस, कई सीनियर जजेस पर एतराज़ भी उठा रखे हैं, इल्ज़ामात भी कुछ उन्होंने लगाए हैं। उनकी जानिब से जो जानिबदारी का उनको एक शुबा है उसका इजहार वो कर रहे हैं और एक नहीं दो नहीं बल्कि मुतवातर दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दायर कर चुके हैं। आज का दिन इंतहाई अहम है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम बैठक होने जा रही है और जब तक ये वीडियो आप देखेंगे हो सकता है उस वक्त तक वो मीटिंग हो भी जाए और उसमें कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं वो भी ले लिए जाएं। बहरहाल हम आज बात करेंगे जो जजेस की रस्साकशी है, जो मैंने बात की है, थंबनेल में भी मैंने इसका जिक्र किया है। इसकी बुनियाद ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का एक मामला है, माजी में इसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी सदारती रेफरेंस आया था, मगर उनकी बात सदारती रेफरेंस था। एक वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को उनकी तहकीकात करने का कहा और उसके बाद इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक आइनी दरख्वास्त दायर की और जो मामला है वो ओपन कोर्ट में आ गया। और जो रेमेडीज़ उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अवेल की थी या उनको जो मिली थी, अब वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को देने को तैयार नहीं है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका शायद इरादा भी ना हो सकता है जो आज की मीटिंग है उसमें कुछ अहम फैसले हो जाएं, उस पर हम बाद में आते हैं, मगर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो नज़र यही आ रहा है। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अलावा, कि उन्होंने दो आइनी दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में दो आइनी पिटीशंस आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर कर रखी हैं 20 नवंबर और 30 नवंबर को, उनको क्यों कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दरकनार, उनको नंबर्स तक अलाट नहीं किए गए। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि एक और उन्होंने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी और जो एक ख़त है उन्होंने उस 3 रुकनी कमेटी को दिया जो आज बैठ रही है और उस पर हतमी फैसला भी मुतवक्के है। मगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले पर आप देखें कि उन्होंने तो जजेस पर सवालात उठाए, कुछ एतराज़ात उठाए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं, बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। अब जो पटिशनर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मियाँ दाऊद साहब, मियाँ दाऊद एडवोकेट, उन्होंने एक और दरख्वास्त जस्टिस इजाज़ुल हसन के ख़िलाफ़, पहले हमने आपको बताया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक दरख्वास्त उन्होंने दी और उनसे कहा, मुतालबा किया कि जस्टिस इजाज़ुल हसन जो हैं वो बेंच से अलग हो जाएं, यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से अलग हो जाएं। उसके बाद फिर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी और उस दरख्वास्त में भी उन्होंने वही ग्राउंड्स लिए और वही उन्होंने बेस बनाई कि जस्टिस इजाज़ुल हसन जो हैं वो किसी भी सूरत में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसको नहीं सुन सकते। और उसकी एक वजह वो बता रहे हैं, वो वजह ये है उनके मुताबिक कि जस्टिस इजाज़ुल हसन उस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, बल्कि उसको हेड कर रहे थे, जिस 2 रुकनी बेंच ने ग़ुलाम महमूद डोगर केस के अंदर चीफ जस्टिस का उमर अता बंदयाल साहब को नोट भेजा उस वक्त फरवरी 2022 में कि आज खुद नोटिस लिया जाए इंतखाबात की ताख़ीर पर, और इवेंचुअली बाद में मामला इंतखाबात तक पहुंचा, आपको याद होगा। अब उस समाअत के बाद एक नई बहस ने जन्म लिया था। जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो ऑर्डर उस रोज़ डिक्टेट करवाया, उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने एक नोट भेजा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को और उस ऑर्डर के बाद एक इंडिबल अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, उससे एक ऑडियो जारी हुई। वो ऑडियो, उसके बाद एक और ऑडियो, कई ऑडियोज़ सामने आई और उन ऑडियोज़ में बेसिकली क्या था, उन ऑडियोज़ में ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी या ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, ये ग़ुलाम महमूद डोगर केस जो उस वक्त ज़ेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच के सामने, वो किस तरह समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ख्वाहिश थी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन के सामने ये मुकदमा लगे और जो ऑडियो सामने आई उससे बहुत कुछ वाज़ेह हो गया। इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और वो अलग बात है कि उन ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए उस वक्त की जो PDM हुकूमत है उसने पहले तो उस पर खूब मीडिया ट्रायल किया उन फाजिल जजेस का जिनके मुतालिक वो ऑडियोज़ थी या जिनकी वो ऑडियोज़ थी, ज़्यादातर तो जिनके मुतालिक थी
और उन ऑडियोज़ की वेरासिटी को जांचने के लिए, चेक करने के लिए, ऑथेंटिसिटी को जांचने के लिए कुछ नहीं किया गया, मगर सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया ट्रायल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस वक्त के वज़रा करते रहे जजेस साहिबान से मुतालिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी हों, जस्टिस इजाज़ुल एहसन हो, जस्टिस उमर अताब बंदयाल हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों। एक आप कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम चलाई गई, और उस मुहिम चलाने के बाद जो मकसद था वो शायद हासिल हुआ या नहीं हुआ। एक मकसद बज़ाहिर जो बहुत से लोग दावा करते हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने हासिल किया है, वो ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आला अदलिया है उसके दरमियान एक तफरीक, एक तकसीम का अंसर ज़रूर उजागर हुआ है, जो कि पहले से भी मौजूद था, मगर उन ऑडियोज़ के बाद और उसके बाद जो एक मीडिया ट्रायल शुरू किया गया और जो तकारीर में मरीम नवाज़ साहिबा ने इन फाजिल जजेस की तस्वीर लहराई, इनके नाम लिए और बताया कि ये लोग इमरान खान के हिमायती जजेस हैं, उसके बाद एक टोला ऐसा बन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या एक ग्रोह ऐसा बन गया जो शायद एंटी बंदयाल ग्रुप हमें नज़र आने लगा। उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा पेश थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये तमाम जजेस, क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा उस इंतखाबात केस से हुआ जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला, और उस इंतखाबात केस में जो इजाफी नोट्स दर नोट्स आते रहे, आपको भी याद होगा, आप लोग भी प्रिवी हैं उस तमाम तर इन्फॉर्मेशन से, तो एक तासुर बना। बहरहाल अब वो ऑडियोज़ जो हैं उनको जवाज़ बनाकर मियाँ दाऊद साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है, क्योंकि जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी उससे आप कह सकते हैं कि उनका भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, उनका ताल्लुक डायरेक्टली बनता है, क्योंकि ये उस बेंच को हेड कर रहे थे, लिहाजा उनको जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उनको सुनने से गुरेज करना चाहिए और रिक्यूज़ कर जाना चाहिए। अब आज जो मीटिंग हो रही है उस पर आते हैं। 3 रुकनी कमेटी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के बाद से एक 3 रुकनी कमेटी अब बन चुकी है। पहले जो इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अकेला इख्तियार था, एक सवाबदीदी इख्तियार था कि 184(3) के जो मुकदमात हैं उनको कहाँ समाअत के लिए लगाना है, कब लगाना है, किस बेंच के सामने लगाना है, कौन सा बेंच तश्कील देना है, ये तमाम तर इख्तियारात अब उस 3 रुकनी कमेटी के पास हैं, जो चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल है। अब वो सीनियर जजेस कौन से हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन। हर जुमेरात को शाम तकरीबन 4 से 5 बजे तक एक मीटिंग होती है इन 3 जजेस की कमेटी की, और ये डिसाइड करते हैं कि आइंदा हफ्ते या रवां हफ्ते जो आइंदा आने वाला हफ्ता है उसमें कौन से आइनी मुकदमात जो हैं, अहम मुकदमात जो हैं, उनको समाअत के लिए मुकर्रर करना है। और आज हमें ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में न सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो मामला है उसको तय किया जाएगा, उसको डिसाइड करने के हवाले से उस पर एक बेंच तश्कील दिया जाएगा, इसके अलावा भी कुछ मुकदमात हैं। एक तो हमने आपको गुज़िश्ता रात खबर दी थी कि जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका जो एक अदालती कत्ल है, जिसको तमाम जजेस साहिबान ही निजी महफ़िलों में मानते हैं कि वो अदालती कत्ल है, मगर उस पर बात कोई नहीं करता, उस पर समाअत कोई नहीं करता। ये क्रेडिट काजी फायज़ ईसा को जाता है कि उन्होंने इवेंचुअली अब इस मामले को टेकअप करने का फ़ैसला किया है। गो कि अभी फाइनल कॉज लिस्ट नहीं आई, मगर ज़रा ये बता रहे हैं कि ये तय हो गया है कि अब आइंदा हफ्ते उस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, जो 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 186 के तहत भेजा, और उस रेफरेंस में ये मांग की, ये डिमांड की, ये इस्तदा की अदालत से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो कत्ल है उसको अदालती कत्ल करार दिया जाए। और उसके ऊपर बहरहाल 12 साल गुजर जाने के बावजूद कई चीफ जस्टिस गुजर गए, मगर उन्होंने जहमत गवारा नहीं की उस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की। अब इवेंचुअली काजी फायज़ ईसा साहब ने ये तय कर लिया है, और वंस एंड फॉर ऑल ये डिसाइड होगा तो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने 3-4 रोज़ कबल एक और वीडियो की थी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज रहे हैं, सीनियर प्यूनी जज रहे हैं। उन्होंने 2018 में ग़ालिबन या 2017 में एक तकरीर की थी रावलपिंडी बार कौंसिल से खिताब करते हुए। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे और कुछ इंकशाफात किए थे। उन्होंने उस वक्त की जो ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि वो असरअंदाज हो रहे हैं, बिलखसूस जो पानामा के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज़ शरीफ के केसेस हैं, उनकी फैमिली के जो केसेस हैं उस पर वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रेशर डाल रहे हैं हम जजेस साहिबान पर कि हम उस वक्त जो इंतखाबात 2018 के होने थे उनसे कबल ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को
सज़ा सुनाएं और उनको जेल में डालें ताकि वो इंतखाबात से पहले जेल से बाहर ना आ सकें। ये मामला था, उन्होंने इस पर बात की और उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद पर कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए और अभी उनके इल्ज़ामात पब्लिक हुए ही थे, लोगों ने उनको सुना ही था, ख़बरें चली ही थीं कि वज़ारत दिफ़ा ने एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजी। उस शिकायत पर उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हरकत में आई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, चेयरमैन थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के। उन्होंने उनको इज़हार वजूह का नोटिस जारी किया और 2 से 3 समातों के अंदर अंदर ही जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का मामला तय हो गया और उनको फारिग कर दिया गया, ओहदे से हटा दिया गया। सिफारिश कर दी गई सदर मुमलिकत को और उन्होंने भी फौरी तौर पर उनकी जो ओपिनियन थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उसको मंजूर करते हुए जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं उनको ओहदे से बरतरफ करने का फ़ैसला कर लिया। अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के पास कोई रेमेडी दस्तयाब नहीं थी। इवेंचुअली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका मामला टेकअप किया। और ये एक अलग बात है कि जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी हों या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, मैं गवाह हूँ, उस वक्त हमें ये तासुर मिलता था कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत इन 2 शख्सियात को कबूल नहीं कर सकती, ना करना चाहती है। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को किसी भी सूरत कबूल नहीं कर रही थी। और यही वजह है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब तो जल्द ही फारिग कर दिए गए, मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को फ़ायदा ये पहुंचा कि उनके साथ वकलात तंजीमें खड़ी हो गई, मीडिया खड़ा हो गया और बज़ाहिर एक चीज़ सामने वाज़ेह थी, आयां थी। मैं ग्राउंड्स पर नहीं जाऊंगा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों या जस्टिस मज़ाहिर नकवी हों, मैं ना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मेरिट्स पर गया केस के और ना जस्टिस मज़ाहिर नकवी के मेरिट्स पर जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट ये काम बेसिकली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का है या कोर्ट ऑफ लॉ का है। हम बात करेंगे जो इसके पीछे असल मुहर्रिकात हैं और असल में क्या हो रहा होता है हमारे यहाँ, क्योंकि यही जज साहिबान, यही जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं कि एक तवील अरसा से हाई कोर्ट में काम करते रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझे जाते थे। अब जबकि थोड़ी सी लाइन डिफरेंट हुई है तो हमें इनकी करप्शन और इनकी बदउनवानियाँ भी नज़र आने लगी। और यही मामला जस्टिस आसिफ सईद खोसा का भी था। एक फ़ैसला उनका पसंद नहीं आया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का माज़रत के साथ एक फ़ैसला उनका पसंद नहीं आया फैज़ाबाद धरना का, और उसके बाद फिर ये नया सिलसिला शुरू हो गया। तो हम तो उस पर बात करते हैं और उस पर अगर देखा जाए तो अब जो रेमेडीज़ उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा को मिली थी या जो हकूक़ उनको मिले थे वो शायद वो देना नहीं चाहते जस्टिस मज़ाहिर नकवी को, जो बहुत से लोग दावा कर रहे हैं। हो सकता है वो दुरुस्त हो कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ये ख्वाहिश है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल देखे ओपन कोर्ट में ना चले, मगर दूसरी जानिब जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी उसी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मेंबर हैं और उसी 3 रुकनी कमेटी के भी रुकन हैं जिसने ये तय करना है कि मुकदमात कहाँ समाअत के लिए मुकर्रर करने हैं। गो कि उनकी अक्सरियत जो है, उनकी राय जो है वो अक़लियत में आती है अभी तक, मगर मेंबर वो ज़रूर हैं, वो अपना एक इख्तलाफ भी कर सकते हैं, एक नोट भी लिख सकते हैं। अभी तक उन्होंने वो काम शुरू नहीं किया जो माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किया करते थे कि हर बात पर जो उनको पसंद नहीं होती थी या नागवार गुजरती थी उस पर वो अपना एतराज़ बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करते थे और उनके खतूत फिर हम तक पहुँचते थे और हम उनको फिर रिपोर्ट भी करते थे। अभी तक शायद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने एक खत लिखा है, कुछ ज़राए ये बताते हैं, और वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई है उससे मुतल्लिक है, मगर उन्होंने वो ख़त पब्लिक नहीं किया और उन्होंने उसको अंदर ही रखा है। उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या दीगर मेंबरान जो हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के उन तक ही उसको महदूद रखा है, पब्लिक नहीं किया। मुमकिन यही है कि अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो ट्रायल इस वक्त अनअनाउंस ट्रायल चल रहा है, शुरू हो रहा है, जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ज़्यादा मीडिया पर हो रहा है, इस पर इवेंचुअली जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी बात करें। अगर उनका मुकदमा ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता, ये अलग बात है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो दरख्वास्त समाअत के लिए अगर मुकर्रर की जाती है तो उसके साथ ऐन मुमकिन है जो मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं जिन्होंने जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर एतराज़ात उठाए हैं, उनकी दरख्वास्त को भी उसके साथ ही क्लब करके समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। और इससे कबल भी हमने देखा है इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं कि एक ही मामले के ऊपर जब एक ही केस हो, चाहे ग्राउंड्स मुख्तलिफ हों, मगर केस एक होने की बुनियाद पर केसेस को अक्सर एक साथ जोड़कर फिक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और जो ख़बर आ रही है और शाम तक ये कंफर्म भी हो जाएगी कि जो इंट्रा कोर्ट अपील्स थी जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने एक मेरे ख्याल से रवां साल 2023 का एक सबसे बड़ा और तारीखी फ़ैसला दिया था, वो था
फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार देने का मामला, उस पर उन्होंने एक बड़ा ही बोल्ड और बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला दिया और उस फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, ये अलग बात है। और उस फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील्स आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो इंट्रा कोर्ट अपील का रेमेडी है वो अब अवेल कर रही है हमारी वफाकी हुकूमत, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, जो हमारी मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें हैं, KPK हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, माँ सिवाय सिंध के तमाम ही जो हुकूमतें हैं या जो बड़े इदारे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो सब लोग आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी हैं और 14 दिन की मोहलत होती है, 14 दिन की मुद्दत होती है इंट्रा कोर्ट अपील दायर होने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होने से मुतालिक। तो पहले तो इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि रवां हफ्ते यानी आज जुमेरात का दिन है तो जुमे तक किसी भी दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती हैं वो इंट्रा कोर्ट अपील्स। अब अगर कल के दिन यानी जुमे को ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती तो फिर जो आज फैसला होगा उसमें ये शायद तय पा जाए कि आइंदा हफ्ते की जो काज लिस्ट होगी उसमें फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि आइंदा आने वाला जो हफ़्ता है वो बड़ा ही बिज़ी होने वाला है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, और काफ़ी अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद अब ये जो हफ़्ता गुज़र रहा है इसमें कुछ इतनी बड़ी ख़बरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं आई, मगर आइंदा हफ़्ते अब कुछ होने जा रहा है। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी का मामला हो या जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का भी मामला हो। अब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के मामले पर एक अगर लार्जर बेंच बनता है तो मुमकिन यही है कि वही लार्जर बेंच जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का भी केस सुन ले या फिर एक अलग से स्पेशल बेंच बन जाए, क्योंकि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का केस पहले जो बेंच सुन रहा था उसको हेड कर रहे थे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल रिटायर हो चुके हैं। 2 जजेज़ अब बाकी हैं, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस सुन चुके हैं। तो मुमकिन यही है कि नया बेंच बन जाए और आइंदा हफ्ते उनका केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। बहरहाल देखते हैं, सूरत हाल अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है और मैच अब फैसला कुन मरहले में पहुँच चुका है। दूसरी जानिब जो जजेस की रस्साकशी है वो आज भी जारी है। एक जानिब जो एतराज़ आता है अगर काजी फ़ाइज़ ईसा पर, तो दूसरी जानिब जस्टिस इजाज़ुल हसन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आ जाती है और जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो भी आए रोज़ मज़ीद वाज़े हो रहे हैं। और पहले ये इख्तिलाफ़ात, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में वाज़े हुए थे, अब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के केस में मज़ीद खुलकर सामने आ रहे हैं, मगर अभी भी काफ़ी कुछ टोन डाउन चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से वो खतूत का सिलसिला जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में हुआ करता था या उनके बतौर एक जज के होते थे, वो आजकल नहीं हो रहा। हो सकता है अगर उनकी मांगें पूरी ना हुई तो फिर वो भी खतूत का सहारा लें। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।